जी, आपने दोस्तों ने पार्ट 1 में बहुत ही मारूफ हमारे उस्ताद प्रोफेसर मुबारक आबद साहब का हालात ज़िंदगी, बचपन, स्कूल, कॉलेज, वो सारा आपने सुन लिया। अभी हम इन मनाज़र के साथ साथ उनका पार्ट 2 में उनके जो कॉलेज से मुतल्लिक़ कोई वाक़यात जो मशहूर या उनके साथ जो उस्ताद रहे हैं उनका कुछ ज़िक्र सुनेंगे। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे असातिज़ा जो हैं वो तो मैंने उनका ज़िक्र कर दिया। अब मेरे जो साथ हमकार थे या जिन्हें कुलीग कहते हैं या काम करने वाले असातिज़ा थे, वो मैं उनका नाम लेता हूँ। उस वक़्त जब मैं आया था उस वक़्त हमारे परवेज़ साहब जो थे वो हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट थे और मैं उनके साथ बतौर लेक्चरर आया था। उसके अलावा हमारे दौर में जो पहले इकनॉमिक्स के जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो चौधरी सुल्तान अहमद साहब थे जो इकनॉमिक्स पढ़ाते थे। इसी तरह हमारे एक और सुल्तान अकबर साहब अरबी पढ़ाते थे। मोहतरम असलम साबर साहब हमारे साथ अरबी पढ़ाते थे। उसके अलावा जो हैं वो कुछ असातिज़ा जो हैं वो जो पुराने थे उसमें सुल्तान महमूद शाह साहब थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मुबारक अंसारी साहब केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इसी तरह फ़िज़िक्स मसूद आतफ साहब पढ़ाते थे। उसके अलावा एक अरशद साहब थे वो पढ़ाते थे, फ़िज़िक्स पढ़ाया करते थे। अभी बुरमान शाह साहब बायोलॉजी ज़ूलॉजी पढ़ाते थे। वो अहम भी नहीं थे लेकिन वो बड़े दोस्त यार आदमी थे। उसके अलावा हमारे कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ खान साहब थे, वो ज़ूलॉजी पढ़ाया करते थे। चौधरी सादक अली साहब बायोलॉजी पढ़ाते थे। अब्दुल जलील सादक साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मुनव्वर शमीम खालिद साहब भी पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद थे। और जलील साहब ने चूँकि एम.ए. इंग्लिश भी किया हुआ था, वो कभी कभी इंग्लिश के पीरियड भी ले लेते थे, उनको मिल जाते थे। इसी तरह हिस्ट्री में सईद चट्ठा साहब हमारे साथ पढ़ाते रहे वो कुछ अर्सा। और उसके अलावा बाद में जो पुराने असातिज़ा थे उनमें स्टैटिस्टिक्स में सईदुल्लाह खान साहब पहले पढ़ाते थे हमारे साथ। और फिर वो नासिर जो है जमील, वो कुछ अर्सा वो भी आए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे और फिर वो वहाँ से चले गए। इंग्लिश में जैसा मैंने अर्ज़ किया तो शुरू में जो थे वो जलील साहब इंग्लिश पढ़ाया करते थे और कुछ आदमी जो थे बाहर से प्रोफेसर आए जो हमारे साथ पढ़ाते सुने। लेकिन जो पुराने असातिज़ा थे जिनका मैंने जिक्र किया वो अहमदी असातिज़ा थे। उसके बाद बहुत से आए जिनके हमें इतने नाम भी नहीं याद रहे। नैयर साहब पढ़ाते रहे इंग्लिश हमारे साथ। नैयर साहब मोहतरम इंग्लिश पढ़ाते रहे। और उसके अलावा मैंने सऊद खान साहब थे, वो हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। इसी तरह मोहतरम मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब थे, वो शुरू में हिस्ट्री पढ़ाते थे। और जब जो वो गैर अहमदी असातिज़ा आते रहे हमारे, उसी वक्त आते थे जब हमारे असातिज़ा रिटायर हो जाते थे पुराने। यूँ हमारे कोलीग जो हैं वो रिटायर होते रहे, उसके बजाय जो बाहर से आए वो दूसरे गैर अहमदी। शुरू में हमारे जो मैं जब पढ़ता था तो हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब प्रिंसिपल थे। और जब हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस से मुंतखब हो गए तो काजी असलम साहब वो जो थे वो प्रिंसिपल मुतय्यन हुए। जब नेशनलाइजेशन हुई तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली साहब प्रिंसिपल रहे। नसीर खान साहब भी कुछ अर्सा रहे। सुल्तान महमूद शाह साहब भी कुछ प्रिंसिपल रहे। तो ये हमारे प्रिंसिपल थे। फिर उनके तबादले होते गए, वो मजहबी बुनियादों पर या पता नहीं किस बुनियादों पर। तो फिर हमारे दूसरे असातिज़ा आते रहे और हमारे कुलीग बनते रहे। लेकिन ये बात है कि कॉलेज के ज़माने में बाब शादी जो था वो एक जीता जागता किरदार था। जो कॉलेज में मिसाल के तौर पर आप बताता हूँ, एक वाक़या बताता हूँ कि कॉलेज में मीटिंग हो रही थी कि इस साल रिज़ल्ट जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। तो बाबा शादी खड़ा सुन रहा था, कहता मियाँ मैं तो घंटियाँ पूरियाँ मारियाँ। तो ये मतलब ये है कि मैंने तो अपना काम किया था, बाकियों का पता नहीं मुझे किया कि नहीं किया। तो इस तरह से हज़रत साहब से वो नोक झोंक करता रहता था शादी। और हज़रत साहब उसके कमरे में बाकायदा जाते थे। कभी वो रोटी खा रहा था तो उसका लुकमा लेकर हज़रत साहब खा रहे थे। बल्कि जब हुजूर बतौर खलीफा कॉलेज में कॉन्वोकेशन में तशरीफ़ लाए तो तब भी वो कॉलेज की सीढ़ियों के जो ऊपर जाती थी उससे नीचे से बाबा शादी के कमरे में गए और बाबा शादी रोटी खा रहा था, उसके साथ यार रोटी तो थी। और इसी तरह सब तकरीर कर रहे थे
सालस कि भाई बगैर पर्ची के किसी को ना खाना नहीं देना, क्योंकि लाइन में से वैसे वो आदमी आ जाते हैं तो बाबा शादी करा मियाँ मैनू ही हजूर ने फरमाया था इसको दे दे। अच्छा हाँ, तो ये था कॉलेज का मतलब ये था। और इसी तरह बास्केटबॉल का मैच हो रहा था तो लड़कों ने शोर मचाया, जीत गई टीम हमारी कि छुट्टी मियाँ साहब एक छुट्टी, प्रिंसिपल थे साहब तो मियाँ साहब एक छुट्टी एक चिट्ठी, सब कहते नहीं। फिर लड़कों ने शोर मचाया मियाँ साहब छुट्टी हम जीत गए, वो फिर शोर मचाया लड़कों ने, साहब ने कहा नहीं। फिर उन्होंने जब शोर मचाया तो हजूर ने कहा एक नहीं दो। अच्छा तो फिर 2 छुट्टियाँ हो गई, लड़के पर खुशी से नाचते गाते चले आए। इसी तरह हमारे दीगर असातिज़ा जो थे वो भी बच्चों से इस तरह सलूक करते जिसे अपने बच्चों से करते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि कॉलेज में किरदार साजी जो है वो उसका तरीका अपनाया जाता था, किरदार बनाया जाता था, उनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के गुण बताए जाते थे, खूबियाँ बताई जाती थी। और ये सारा बच्चे उस्तादों का काम था जो आज हमारे बच्चे जो है मुख्तलिफ दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और किरदार के अपने किरदार से ये साबित कर रहे हैं कि हम TI कॉलेज के पढ़े हैं। ये बात कोई आज के जो नौजवान आप देखते हैं अमेरिका में भी और यूरोप जहाँ भी, ये सोशल मीडिया के दौर में बहुत तब्दीलियाँ आ गई सोचों में, जो बुजुर्गों के लिए जो रिस्पेक्ट होती थी उसमें भी बहुत फ़र्क आ गया। इसमें आपकी कोई राय, आप क्या कहें? लेकिन जो हमारे इस ज़माने के स्टूडेंट थे ना वो आज भी वैसे हैं जैसे उस वक़्त थे। अब न्यू नस्ल जो नई नस्ल है इसमें ज़ाहिर है को जब जो हवा चलती है तो ये तो नहीं होता कि हमारे रोशनदान से नहीं आएगी, जब हवा चलती है तो फिर तो हर जगह आती है। वो अब ज़माना जैसा बदल गया है वो अब वैसे ही उनके माहौल भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बच्चे जो हैं जो हमारे तो हम 2004 तक तो मैं पढ़ाया या 2014 तक दूसरा पढ़ाया, तो बच्चे अब भी हमसे तो जो अच्छा सलूक करते हैं बच्चे उनसे अच्छा ही सलूक करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो इस तरह से होता है, जो भी अच्छा सलूक करे उनसे वो अच्छा सलूक करते हैं। और जो टेढ़े मिजाज के हों वो कोई भी हों तो बच्चे भी उस तरह से करते हैं। ये बातें आपको कोई प्रोफेसर जो हमारे गैर जमात थे उनमें आपको इकट्ठे काम करने का मौका मुझे हाँ जी मेरे साथ थे उर्दू के थे सिब्ते हसन साहब, वो पिछले साल में वफात पा गए। लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो रबुआ में रहते थे और जब वो जाने लगे ना हम रिटायर हुए तो मैंने उनसे पूछा, वो बहुत अच्छा सलूक करते थे। मसलन ये कि हमारे खलीफा राबे और खलीफा सालस फौत हुए तो मेरे घर आए उन्हें अफसोस करने के लिए कि आपके फौत हुए हैं हजूर साहब, तो मैं उनका करना, बल्कि ये कहते थे यार मुझे आप तबलीग ना करना क्योंकि हमारे घर अल-फजल भी दे जाते हैं, मिसबाह भी दे जाते हैं, तशीज़ुल-इज़ार भी दे जाते हैं, खालिद भी दे जाते हैं, हजूर के खुतबे भी देने लग पड़े और मेरे बच्चे जो है वो हजूर करने लग गए। तो ये हाँ सिब्ते साहब इस तरह से करते थे और ये सिलसिला जो है वो कहते हैं आखिर तक चलता रहा। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बात है बताएं आपने रबुआ में क्या महसूस किया। वो कहने लगे जी मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ मेरी बच्चियाँ रात 12 बजे भी हमसायों के घर से मेहंदी की फंक्शन से होके आए, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता जब तक उनकी मर्जी ना हो। एक खूबी मैंने देखी। दूसरी बात ये कि हम लोग सैयदों में करते हैं, यहाँ ज़ात पात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मोहल्ले में रहते थे कोई ज़ात पात नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने ये देखा कि हमारे जो है हमारे जो सैयद हम हैं रसूल अकरम के ज़माने में हमारी नस्ल तो तीसरी चौथी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। आपके 100 साल हो गए लेकिन आपके बुज़ुर्गों की या हुजूर के या ख़ानदान के लोग इज़्ज़त करते हैं। हमारा तो ख़ानदान उन्होंने वो मार दिया था। और फिर ही वो कहता था कि यहाँ के लोगों के अखलाक बहुत अच्छे हैं। तो सिब्ते हसन साहब बहुत अच्छे थे, गैर मुतअस्सिब थे, बल्कि हंसते होते थे कि तुम सरकारी गैर मुस्लिम हो, हम गैर सरकारी गैर मुस्लिम। अच्छा ये अक्सर ये बात। अच्छा प्रोफेसर एक होते थे ताजदीन साहब, वो इंतहाई मुखालफत वाला आदमी था। उनको यानी जो प्रोफेसर के साथ जब बैठते थे वहाँ भी वो इसी तरह बैठ हमसे हाथ में लाकर दीवार से साफ करते। अच्छा अच्छा। लेकिन एक फिजिक्स के उस्ताद थे बहुत ही नाइस, और वो कहते हैं कि मैं मतलब आखिर दम तक वो कहते थे TI कॉलेज से मैंने तबादला नहीं करवाना। हो गया था फिर उनका हो गया था। अच्छा फैसलाबाद चले गए। वो बहुत ही उन्होंने मतलब बड़े सख्त मुखालिफ। अच्छा। बाकी इसके अलावा तारड़ साहब थे
प्रोफेसर इस्लामियात पढ़ाते थे। तारड़, हाँ तावला वो जो थे अब्दुर्रहमान तारड़ अब्दुर्रहमान तारड़ जी, वो चले गए थे, वो भी ट्रांसफ़र कर दी थी उनकी मुजफ्फराबाद के दौर में। अच्छा। और फिर वो चले गए थे वहाँ हाफिजाबाद, वहीं कहीं पढ़ा कर रिटायर हो गए होंगे जब। अच्छा, ये तो साथी की बात हो गई। आप जब पढ़ा रहे होते थे अपने दौर में, तो आपने भी ये कभी अपने तलबा जो पढ़ने वाले थे, कभी ये उनको अपना एक अंदाज़ा, जैसे बाल ना हमारे एक टीचर होते थे स्कूल में, कहते थे ये जो ग्रुप है ना, इन लड़कों में से मैं समझता हूँ कि ये कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। आपको भी कोई याद? हाँ, मुझे याद है कि सबसे पहला मेरा ग्रुप जो था, जो मैंने दायरा पढ़ाया, उसमें से 24 डॉक्टर हुए थे। अच्छा, हाँ, पहले ग्रुप में से ये डॉक्टर मुनीर मुबशर जाहिद फ़हीम, अच्छा। 2 फ़हीम थे, इस तरह के कुछ जो गैर अहमदी लड़के थे, अच्छा। जो गुजरात के किसी इलाके के थे। तो ये सारे बच्चे बड़े थे, पता लग जाता अच्छा कि बच्चे कौन से लायक हैं। बल्कि मैंने कहा था उनको, तुमने एक लड़का होता था वलीद, मैंने कहा तुम बड़े लायक हो, तुम्हें पोजीशन लेनी, वो बोर्ड में वो लायक। अच्छा। उस वक्त फैसलाबाद बोर्ड में वो बोला है। हाँ। इस तरह एक और बच्चा भी था जो बड़ा लायक था, अच्छा। उसको भी मैंने कहा, वो भी बोर्ड में बोला है। अच्छा, आपको बास तुलबा बड़ी अच्छी तरह याद है नाम उनके जो आपसे पढ़े हों? और वो हाँ, और बड़े से बहुत से याद हैं। अच्छा, जिनके जो पढ़े थे और अब वो अच्छे अच्छे उहदों पे पढ़े हुए चले गए। बहुत शुक्रिया।